क्या आपको पता है किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा क्यों होती है? और इसी के कारण कार्तिकेय जी को भी नर्मदा पुराण सुनना पड़ा था। आइए जानते हैं। ताड़कासुर का वध करने के बाद कार्तिकेय जी और पूरा शिव परिवार कैलाश पर्वत पर एक दिन विराजमान थे। उसी दिन गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच विवाह को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी गहरी बुद्धि का प्रयोग किया, क्योंकि उनका जो वाहन था मूषक, उस पर बैठकर वो परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड की नहीं कर सकते थे। यह संभव नहीं था। तो गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली और कहा कि माता पिता ही पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड है। उनकी इस बुद्धिमत्ता से वे विजय हो गए और उन्हें सर्वप्रथम पूजने का आशीर्वाद मिला। जब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके लौटे तो यह सब देखा कि गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो गया है, तो उनके मन में दुख और अशांति उत्पन्न हो गई। वे अत्यंत दुखी होकर एक पर्वत पर चले गए और वहीं रहने लगे। तब माता पार्वती और भगवान शिव उनके पास पहुंचे और प्रेम से समझाया कि बेटा, गणेश जी ने यह बात सत्संग में सुनी थी कि माता पिता ही पूरा संसार होते हैं और सत्संग में जो भी सत्य बात सुनो उसे जीवन में अपनाओ, यही सच्चा ज्ञान है। लेकिन फिर भी कार्तिकेय जी के मन में शांति नहीं आई। तब भगवान शिव ने कहा कि बेटा, मन की शांति और ज्ञान के लिए तुम नर्मदा पुराण की कथा सुनो। यह सुनकर कार्तिकेय जी ने पूछा कि प्रभु, नर्मदा कौन है और मुझे नर्मदा पुराण कौन सुनाएगा? तब भगवान शिव ने कहा कि नर्मदा तेरी बहन है, वो मेरी दिव्य कन्या है और नर्मदा पुराण की कथा मैं पहले ही वायुदेव को सुना चुका हूँ, इसलिए तुम वायुदेव के पास जाओ, वे ही तुम्हें नर्मदा पुराण की कथा सुनाएंगे। और इसी प्रकार कार्तिकेय जी वायुदेव जी के पास पहुंचे और नर्मदा पुराण की कथा सुनी। तो इस प्रकार कार्तिकेय जी को वायुदेव से नर्मदा पुराण सुनना पड़ी। फिर कार्तिकेय जी ने ये नर्मदा पुराण आगे वशिष्ठ जी को सुनाई। फिर वशिष्ठ जी ने इस नर्मदा पुराण को जातुकर्ण ऋषि को सुनाई। फिर जातुकर्ण ऋषि ने इस कथा को आगे मार्कंडेय जी को सुनाया। फिर मार्कंडेय जी ने इस कथा को युधिष्ठिर को सुनाया और फिर युधिष्ठिर जी से महर्षि ऋषि वेद व्यास जी ने इस कथा को हम तक पहुंचाया है। बोली नर्मदा मैया की जय।